गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा सा डीपली और बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को अपने जो गोल्स हैं वो कितने एरियाज़ के अंदर सेट करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य लिखना बहुत ज़रूरी है। जिसके खुद के गोल्स होते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में बहुत आगे होते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि कम से कम एक व्यक्ति को 7 एरियाज़ के अंदर अपने गोल लिखने चाहिए, जिसमें जो पहले नंबर पे आता है फिजिकल गोल। सबको पता है कि अगर व्यक्ति का बॉडी फिट है तो सब कुछ कर सकता है, और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता भाई। तो फिजिकल गोल क्या हो सकता है? अब इसमें माना किसी व्यक्ति का वेट अगर ज़्यादा है तो दोस्तों वो अपना वेट कम करने का फिजिकल गोल लिख सकता है। किसी व्यक्ति का वेट कम है, वो अपना वेट गेन कर सकता है। वो गोल ले सकता है कोई व्यक्ति कि भाई मुझे हर दिन कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करना है, या फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉकिंग, या फिर गोल हो सकता है कि मुझे हर दिन 21 सूर्य नमस्कार करने हैं। तो इस प्रकार के आपके फिजिकल गोल हो सकते हैं। अब दूसरे जो गोल हैं वो है दोस्तों इमोशनल गोल। इमोशनल गोल क्या होते हैं? ये हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति से थोड़ी सी बात में अनबन हुई और हम क्रोध करने लग जाते हैं। क्रोध करने से हमारे बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये माइंड सेट गोल भी इनको हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे गोल लिख सकते हैं कि भाई मुझे अब 1 महीने तक क्रोध नहीं करना। फिर इसमें आप कुछ और अच्छी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति है, वो गोल लिख सकता है कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि वो इमोशन से जुड़ी हुई है। उसको लगता है कि अगर मैं शराब नहीं पीऊँगा तो शायद उसको अच्छा नहीं होगा। कोई सिगरेट अगर छोड़ना चाहता है, वो इसमें अपना गोल लिख सकता है। अब इसमें और कैसे गोल हो सकते हैं? जैसे कि किसी का इमोशन जुड़ा हुआ है कि भाई मुझे डांस सीखना है, या मुझे सिंगिंग सीखनी है, या किसी को घुड़सवारी करनी है, इमोशन उससे अटैच है। तो दोस्तों इस टाइप के गोल इसमें आप लिख सकते हैं। तीसरा जो गोल है वो होता है रिलेशनशिप गोल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अगर हमारे फैमिली के अंदर अच्छे रिलेशन हैं, लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आप गोल ले सकते हैं कि जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए हर दिन समय दूंगा, या फैमिली के साथ 10 मिनट बातचीत करूंगा, या फिर आपका गोल हो सकता है कि भाई हर दिन फैमिली के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। आप अपने माँ बाप के साथ 15 मिनट बैठ के बातें कर सकते हैं। तो ये सब हमारे फैमिली गोल्स के अंदर आते हैं। दोस्तों जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो लाइफ हमारी अमेजिंग हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप जो गोल हैं इनको आप लिख सकते हैं और अपने आप लाइफ बदल सकते हैं। इसके बाद जो गोल आते हैं वो आते हैं कैरियर गोल, कि व्यक्ति को जीवन में क्या करना है। उनको बिजनेस गोल भी हम कह सकते हैं। अगर सपोज कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसका गोल हो सकता है कि भाई उसकी एक टीम है वो अच्छी हो, लोगों के साथ उसका अच्छे से मतलब डीलिंग हो, उसकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ता रहे। ये उन सब के गोल हो सकते हैं। कोई अगर स्कूल रन करता है तो उसका स्कूल के अंदर अपना गोल हो सकता है कि इस साल मुझे और अच्छा रिजल्ट देना है। तो ये सब बिजनेस गोल होते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो होता है मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल क्या होते हैं? जैसे कि आपको कार खरीदना है, घर खरीदना है, या जो भी गोल्ड आप खरीद सकते हैं, ये आपके मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं। तो आप इनको अपना गोल बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल गोल।
कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें हम क्या करें। हो सकता है आपका गोल हो कि कुछ गरीब बच्चे हैं उनके लिए कपड़े डोनेट कर दें। एक महीने में एक बार कुछ लोगों के लिए आप खाना खिला सकते हैं। आपका गोल हो सकता है कि भाई मुझे अपनी सोसाइटी के लिए एक वाटर कूलर लगाना है ताकि लोग इसमें आए पानी पी सकें। ये आप सोसाइटी के लिए क्या करें, ये सब आपके सोसाइटी के गोल होते हैं दोस्तों। और लास्ट वन इज स्पिरिचुअल गोल। दोस्तों स्पिरिचुअल भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी काम कर लो, कितना भी धन कमा लो, लेकिन फाइनली सब यहीं रह जाता है। इसीलिए आप स्पिरिचुअल गोल ले सकते हैं कि भाई हर दिन मुझे 5 मिनट या 10 मिनट भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करना है। या फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे हर दिन 5 मिनट कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है। या फिर आपका गोल हो सकता है कि मुझे एटलीस्ट एक महीने में कोई न कोई जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो अटेंड करनी है। तो ये एरियाज़ के अंदर आप अपने गोल सेट कर सकते हैं और बाकी जो भी गोल हों उनको आप जनरल एरिया में ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इन एरियाज़ के अंदर आप अपना गोल सेट करिए और जीवन बदलिए। धन्यवाद।